गाइस, क्या मॉर्फोलॉजी से आपके कंसीव के पार्ट में फ़र्क पड़ता है या नहीं? तो आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैं शायद मॉर्फोलॉजी को बेटर कर पाया, इस वजह से आपके सामने दिखा रहा हूँ। विदिन 4 मंथ में पेशेंट की रिकवरी हुई है। पेशेंट की मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर 1% आ रही थी और आज की डेट में जो उनका आ रहा है वो 92% मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले समझो कि मॉर्फोलॉजी है क्या। मॉर्फोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कंसीव कर पाएंगे। कंसीव में सबसे ज़्यादा मदद जो मिलती है वो आपके स्पर्म से मिलती है। स्पर्म का स्ट्रक्चर अच्छा है, स्पर्म अच्छे से स्विम कर पा रहा है, स्पर्म अच्छे से ट्रैवल कर पा रहा है, तभी वो पेनिट्रेट कर पाएगा एग के अंदर, तभी आपको कंसीव के चांसेस मिलेंगे, तभी आप एम्ब्रियो डेवलप कर पाओगे। अगर आपकी मॉर्फोलॉजी खराब है तो वहाँ पर मॉर्फोलॉजी की वजह से मिसकैरेजेस होने के चांसेस हो जाते हैं, पहला सीन। दूसरा, और मॉर्फोलॉजी अगर अच्छी नहीं है तो आपकी बेसिकली कंसीव करने में भी बड़ी इश्यूज आने चालू हो जाते हैं। उसके पीछे मैं रीज़न समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए आप एक मेरा बॉडी समझना, ये मेरा हेड, मेरा फेस, ये फ्रंट हो गया एक स्पर्म का, उसका नेक और ये वाला धड़ जो है ये इसको हम मिड पीस बोल देते हैं, बट आप नेक समझ लो कि इतने पोर्शन को हम नेक मान लेते हैं, सपोज करो। और मेरी लेग्स जो हैं वो मेरी एक तरीके से टेल होगी। ये एक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। अगर मेरे स्पर्म या मेरे जैसे लोग अगर ज़्यादा निकलेंगे, जहाँ पर फॉर्मेशन अच्छी है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रैवल कर पाएंगे। अगर मेरी नेक थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, मेरा धड़ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मेरे को चलने में दिक्कत आएगी, आएगी ना। मेरे को तैरने में दिक्कत आएगी, आएगी, उसमें भी दिक्कत आएगी। और इसी चलने और तैरने की दिक्कत में मैं अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाऊंगा। सेम वही दिक्कत आती है जब कंसीव की बारी आती है। अगर मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हुआ तो मैं ढंग से चल नहीं पाऊंगा। सेम स्पर्म के साथ भी वही दिक्कत आती है, अगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हुआ तो वो आगे चल नहीं पाएगा। तो जहाँ पर वो चलने की रुकावट, जिसे मैं बोलूँ कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने की रुकावट सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रक्चर की वजह से खराब कर सकता है। तो स्ट्रक्चर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्पर्म का, जिससे आपकी कंसीव के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज इक्वल टू कंसीव भी लिख सकते हो आप, क्योंकि पेशेंट के स्पर्म काउंट 60 मिलियन थे, वो इतने कम नहीं थे कि जिसकी वजह से कंसीव ना हो। यहाँ पर मॉर्फोलॉजी इतनी खराब थी जिसकी वजह से कंसीव होने में टास्क था। अब मॉर्फोलॉजी बेटर हुई तो परसों शाम को ही मेरी उनसे बात हुई है कि उन्होंने आज की डेट में कंसीव करके बैठे हैं, मतलब एज इन वो पूरे एज ए कपल ने कंसीव कर लिया है। तो मॉर्फोलॉजी बेटर होने की वजह से वो कंसीव कर पाए। अगर मॉर्फोलॉजी खराब होती तो वो कंसीव होने में दिक्कतें फेस करते रहते हैं, और अगर कंसीव हो भी जाता है तो मिसकैरेजेस को फेस करना पड़ जाता है। इसलिए कहता हूँ कि अगर आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में अगर मॉर्फोलॉजी खराब है और आप यही सोचते रहते हो कि ये कंसीव क्यों नहीं हो रहा, तो उसके पीछे रीज़न आपकी मॉर्फोलॉजी हो सकती है। अपनी मॉर्फोलॉजी पे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, क्या पता आपके कंसीव के चांसेस भी खुल जाएंगे। तो पेशेंट की जो रिपोर्ट है विद इन 4 मंथ में रिकवर हुआ। 4 मंथ में उन्होंने कैसे किया? सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस के डिपेंडेंस पे किया। गाइडेंस उनको अच्छी मिलती रही, हमारे यहाँ पर डॉक्टर उनका फॉलोअप लेते रहे, जिसकी वजह से हमें एक क्लियर इमेज पता चलती रहती है कि पेशेंट क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा। एक्सरसाइज बोलने के लिए बोलिए, कर रहा है नहीं कर रहा, डाइट कैसे खा रहा है, बाहर का खाना तो नहीं खा रहा है, अच्छा स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, लिकर तो नहीं पी रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे भी हम थोड़ी रोक टोक लगाते हैं, जिससे आपका स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से बने। और इस स्ट्रक्चर के पीछे जो होता है वो होती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल, जो 90 डेज़ के अंदर कवर करती है। 90 डेज़ इसलिए कवर करती है क्योंकि पूरे की पूरी साइकिल, अगर मैं रूट से स्टार्ट करूंगा तो रूट पे एक सिंगल सेल है, मान लीजिए, उसके डिवीज़न होते हैं। एक रूट पे से चालू करूंगा, रूट पे एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल जो है वो डिवीज़न फॉर्म करता है, और जब वो डिवीज़न फॉर्म करता है तो वो अलग अलग 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। इस तरीके से फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। आखिर में जाकर जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है आपको स्पर्मेटाजोआ, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। अगर वो पूरी साइकिल जो है वो 90 डेज़ की होती है, इसलिए 90 डेज़ आपको स्पर्मेटोजेनेसिस को देने ही पड़ेंगे एनी हाउ, कुछ भी कर लो। चाहे आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो अपनी मॉर्फोलॉजी के लिए, आपको 90 दिन देने ही पड़ेंगे, क्योंकि 90 दिन के बाद ही वो आपको सिंपल क्लियर करके बताएगा कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी क्या है क्या नहीं।
तो इसीलिए कहीं से भी अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं मॉर्फोलॉजी का, तो आप उन डॉक्टर को या कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो 90 डेज देना मैंडेटरी है, क्योंकि 90 डेज के बाद ही आपको एंड रिजल्ट का पता चलेगा। और ये रिपोर्ट उनके लिए भी जिनको ये लगता है कि मॉर्फोलॉजी कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं, ये समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी ख़राब हो गई है तो ये अब ठीक ही नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, मॉर्फोलॉजी ठीक हो जाती है, जैसे कि ये इन पेशेंट्स की हुई है। आप इन पेशेंट की रिपोर्ट्स को फिर चाहो तो रिवर्स कर लेना वीडियो को, और एक बारी देख लेना बिफोर आफ्टर दोनों को मिलाकर देख लेना कि विद इन 4 मंथ के अंदर कोई जादू नहीं किया गया, कोई भी ऐसी घुट्टी नहीं पिलाई गई जिससे उनको ठीक किया जा सके। सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज और डाइट से ही हमने मॉर्फोलॉजी को बेटर कर दिया है। इसी के साथ अगर आपके मन के अंदर कोई भी डाउट हो, ऐसा लग रहा हो कि मॉर्फोलॉजी के लिए मैंने अब तक बहुत कुछ कर चुका हूँ बट अभी तक कुछ हुआ नहीं, तब भी कह रहा हूँ कि नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार।